नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वर्ल्ड मैप क्लास चालू करेंगे, ठीक है ना। आपको बता दें हम कि इस चैनल पर आपको फ्री में क्लास और पीडीएफ दोनों मिलेगा। एक बता देना चाहते हैं, यदि आप क्लास पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप या इंडिया, दोनों हम इसमें पढ़ाते हैं। पीडीएफ और क्लास दोनों फ्री में देंगे। यदि आप इस क्लास को पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास कुछ होना चाहिए। बात क्या होना चाहिए? नंबर वन, कि आपके पास एक तो एटलस बुक होना चाहिए, जिससे मैं बोलूँगा और आपको आपके पास एक एटलस बुक और देखिए एक ऐसा हाइलाइटर होना चाहिए, ठीक। इतना दूसरा कलर है, आप इस कलर को भी ले सकते हैं और सुगा पॉइंट कलर को भी ले सकते हैं। आपके पास दो चीज़ रहना चाहिए, हाइलाइटर हाइलाइटर और एटलस बुक, ठीक है ना। हम जो बोलेंगे जगह आप उसको हाईलाइट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी बोले, हम बोल दिए पेशावर, तो आपको पेशावर पर जाकर पाकिस्तान में ऐसे हाईलाइट करना होगा, ठीक है ना। ऐसे करना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। एकदम जीरो से पूरा तक आएंगे आपको। शुरू से अगर बात करें हम ना वर्ल्ड मैप स्टार्ट करने से पहले, तो स्थल और उद्देश्य यानी लैंड लॉक कंट्री जानते हैं किसे कहते हैं? लैंड लॉक कंट्री हम उसे बोलते हैं वह देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, पानी से नहीं घिरा, उसे हम लोग लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। यदि आप मंगोलिया, कजाकिस्तान, लाओस को देखिएगा ना, तो ये सब लैंड लॉक कंट्री है, क्योंकि इसके अगल बगल पानी है ना है। अगर सबसे बड़ा हम बात करें लैंड लॉक कंट्री के स्थल और देश, तो भाई साहब कजाकिस्तान है, उसके बाद मंगोलिया है और वह है लाओस, फिर ठीक है ना। लैंड लॉक कंट्री के बाद कुछ एक बफर कंट्री आता है। बफर कंट्री हम उसे बोलते हैं, दो बड़े देशों के बीच एक छोटा सा देश होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? बफर कंट्री बोलते हैं। जैसे आप चीन और रूस को देखिएगा, ऊपर रूस है और नीचे चीन है, यानी तो बीच में मंगोलिया नाम का देश है, तो वह क्या है? बफर कंट्री है। भारत और चीन के बीच में देखिएगा तो वहाँ पर नेपाल है और भूटान है, तो नेपाल भूटान कौन सी कंट्री है? यह बफर कंट्री है। दो बड़े देशों के बीच एक छोटा सा देश क्या कहलाता है? बफर कंट्री कहलाता है। उसके बाद बात करें तो हमारे आइलैंड है। आइलैंड मीन्स द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप अगर कोई है ना, तो वह ग्रीन आइलैंड है, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। देखिए द्वीप उसे कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है ना, उसे क्या क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। द्वीपों का समूह जानते हैं? द्वीप समूह किसे कहते हैं? द्वीपों का समूह जानते हैं किसे कहते हैं? इंडोनेशिया कहते हैं। किसे कहते हैं? इंडोनेशिया कहते हैं। इंडोनेशिया में लगभग 13,000 से अधिक द्वीप है। सोच लीजिए द्वीपों का समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। अच्छा, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो ग्रीन ग्रीन आइलैंड है, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। हो गया द्वीप समूह हो गया। उसके बाद हम बात करें तो हमारा आता है क्या बोलते हैं उसको? महाद्वीप, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। महाद्वीप उसे कहते हैं जो साइज में बड़ा होता है, लेकिन उसके अगल बगल पानी होता है, ठीक है ना। साइज में वो क्या होता है? बड़ा होता है, उसके अगल बगल पानी होता है। अगर हम बात करें तो महाद्वीप 7 है। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप और ओशिनिया। 7 होगा ना। स्थल और उद्देश्य हम आपको बता रहे थे ना, कजाकिस्तान ये सब है ना। तो स्थल और देश की संख्या कितनी है? 48 है, ठीक। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट। देखिए कॉन्टिनेंट तो आपको बता दें, कॉन्टिनेंट में क्या होता है? महाद्वीप होता है। सब कॉन्टिनेंट में होता है उप महाद्वीप। कॉन्टिनेंट उसे कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ लेकिन साइज में बड़ा होता है। जिसे में एशिया हो गया, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। उप महाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट अपने ही अलग होता है, प्राकृतिक चीजों से वो अलग होता है। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत एक उप महाद्वीप है। इसमें 5 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सॉरी श्रीलंका नहीं आता है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यह 5 देश आते हैं। भारतीय उप महाद्वीप में श्रीलंका नहीं आता है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन दे देगा इनमें से कौन सा देश भारतीय उप महाद्वीप में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका दिया रहेगा, चाहे ऑप्शन नंबर ई श्रीलंका दिया रहेगा। तो श्रीलंका उप महाद्वीप, भारतीय उप महाद्वीप में नहीं आता है, ठीक है ना। हमारा कॉन्टिनेंट खत्म हो गया, उप महाद्वीप खत्म हो गया। केप, केप अंतरीप, यह साइज में छोटा होता है लेकिन यह चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है ना। केप मीन्स क्या होता है? अंतरीप। यह साइज में क्या होता है? छोटा होता है और पानी से घिरा रहता है। अगर हम उसके बाद बात करें ना केप के, तो पेंसुला, पेंसुला को प्रायद्वीप कहते हैं।
प्रायद्वीप यह बड़ा होता है और पानी से घिरा होता है। केप से यानी अंतरिक्ष से साइज में बड़ा होता है और यह पानी से घिरा होता है। ठीक है ना। देखिए ये है दोस्त हमारा केप। ठीक, ये हर जगह से अगल बगल पानी से घिरा रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यही जब हम इसको बड़ा कर देंगे ना तो ये हो जाएगा पेनिनसुला प्रायद्वीप। ठीक है ना। द्वीप उसे कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। चारों तरफ किसे घिरा हो, पानी से घिरा हो। ये द्वीप है, इसको हम लोग केप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, केप। इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। केप उसे कहते हैं जो साइज में छोटा होता है और चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है ना, तीन तरफ से पानी से घिरा होता है और साइज में छोटा होता है। तो हम केप हमारा हो गया, और कौन सा हुआ, उपमहाद्वीप हो गया। ठीक है ना। देखिए जो समुद्र होता है ना, समुद्र हमेशा लहर तक कंटिन्यू रखता है। तो वह जो समुद्र है ना, अपने पानी को जब आगे धकेलता है ना तो वह कुछ छेद करते जाता है, मतलब रास्ता बनाने चलता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा घाट हो गया। ठीक, और ये समुद्र के पानी आ रहा है, तो जब आएगा समुद्र के पानी बार बार आएगा, बार बार आएगा, तो यहाँ पर कुछ आपने पतला रास्ता बना देगा ना ऐसे। ठीक, ये पतला रास्ता बना, इसको हम लोग क्रीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रीक, सोदा। क्रीक के हिंदी क्या कहते हैं, सोदा कहते हैं। जब समुद्र का पानी आके पतला सा रास्ता बना दे घाट के किनारे, उसको क्या बोलते हैं, क्रीक। ठीक है ना। अब यही जो रास्ता है ना, कुछ थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा रास्ता वाला, यही वाला जो समुद्र था इसको बड़ा कर देगा ना, तो इसको हम लोग गल्फ बोलते हैं। सबसे बड़ी गल्फ मीन्स खाड़ी होता है और बे मीन्स खाड़ी होता है। गल्फ मीन्स भी खाड़ी होता है और बे इसके मतलब भी खाड़ी होता है। तो ये हम जो क्रीक क्रीक का साइज बड़ा हो जाएगा तो उसको हम गल्फ बोलेंगे। सबसे बड़ी अगर खाड़ी है ना गल्फ में, तो मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी है, मैक्सिको। और यही जो गल्फ है ना, यही इसका साइज और बड़ा हो जाएगा ना, तो यही दोस्त हमारा बन जाएगा बे। ठीक है ना। सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है, बे, तो बंगाली खाड़ी। कौन सी है, बंगाली खाड़ी। जब यही साइज और बढ़ के चांद्राकार हो जाएगा ना, और बढ़ के चांद्राकार हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइट। सबसे बड़ा बाइट कौन सा है, कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया का बाइट है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया का बाइट है। समझ गए। क्रीक, गल्फ, बे, बाइट हो गया। उसके बाद तट यानी बीच, समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं, बीच। और बैंक, नदी के किनारे को क्या बोलते हैं, बैंक। हम आपको क्या क्या पढ़ा दिए, देखिए एक सेकंड, थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। मेन पॉइंट हमारा रिवीजन है। हम आपको क्या बताए हैं, इसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। अभी इसका हम पीडीएफ भी डाल देंगे और इसे अभी क्वेश्चन भी करवाएंगे। हम क्या पढ़े शुरू में, लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक। ठीक, उसके बाद क्या पढ़े हैं, लैंड लॉक कंट्री के बाद बफर कंट्री, बफर कंट्री के बाद आइलैंड पढ़े हैं, फिर द्वीप समूह पढ़े हैं, फिर उसके बाद महाद्वीप पढ़े हैं, महाद्वीप। उसके बाद उप महाद्वीप पढ़े हैं, महाद्वीप, उप महाद्वीप। फिर सोता, जिसको हम लोग क्रीक बोलते हैं। ठीक है ना, क्रीक। फिर खाड़ी, सॉरी सोता बोला है, इसको क्या बोलते हैं, और अंतरीप। क्या बोलते हैं, अंतरीप। केप बोलते हैं, इंग्लिश क्या बोलते हैं, केप। उप महाद्वीप को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, महाद्वीप को कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है ना। केप के बाद पेनिनसुला प्रायद्वीप। हाँ आपको बात बताना भूल गया, प्रायद्वीप, पेनिनसुला। सबसे बड़ा अगर प्रायद्वीप हम बात करें ना, सॉरी प्रायद्वीप बात नहीं करें, 9 नंबर प्रायद्वीप बाद हम क्या बोले, क्रीक पढ़े, सोता पढ़े, सोता। ठीक है ना, क्रीक। उसके बाद खाड़ी, गल्फ। फिर खाड़ी पढ़े, बे। उसके बाद खाड़ी के बाद क्या, बीच, बाइट। बाइट को बाइटे कहते हैं। और उसके बाद बीच, फिर बैंक।
मरीना बीच के नाम सुने हैं चेन्नई में, उसको क्या बोलते हैं, समुद्र किनारे से क्या होता है, बीच कहते हैं। सबसे बड़ा का प्रायद्वीप है ना, तो अरब का प्रायद्वीप है। इस पर 7 देश आते हैं। कौन सा देश? 7 देश आते हैं। देखिए, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। 7 हुआ ना, तो ये हमारे देश आते हैं। तो हम दोस्त इसका हम पीडीएफ दे देंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका हम क्वेश्चन आंसर आपसे करवा दे रहे हैं। देखिए, हम ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन पीडीएफ में आप जाके देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन बोलेंगे और आंसर बोलेंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन है कि वैसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं? लैंड लॉक कंट्री कहते हैं, यानी स्थल और देश कहते हैं। प्रश्न दूसरा, 2 बड़े देशों के बीच छोटा देश क्या कहलाता है? बफर कंट्री। क्या कहता है? बफर कंट्री कहलाता है। वैसा भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? द्वीप बोलते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, जिस पर 13,000 से अधिक लगभग द्वीप है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। बहुत बड़े क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? बहुत बड़ा क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप, ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न है कि कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? हम आपको बताए हैं 7 ही है। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप और ओशिनिया, ठीक। 17 है हमारा, किस महाद्वीप का स्पष्ट काटा हुआ भाग क्या कहलाता है? किसी महाद्वीप का स्पष्ट काटा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो उप महाद्वीप कहता है। भारतीय उप महाद्वीप देखिए, अगर इसके उत्तर में देखिएगा तो उत्तर में हिमालय पर्वत है, पूर्व में देखिएगा तो आराकामियोमा पर्वत है, और पश्चिम में देखिएगा तो हिंदू कुश पर्वत है, जो ये अपने आप में प्राकृतिक चीजों से कट गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं? उप महाद्वीप कहते हैं, ठीक है ना। तो यही प्रश्न पूछा है, किसी महाद्वीप का स्पष्ट काटा हुआ भाग क्या कहलाता है? उप महाद्वीप कहते हैं, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 8वां कि इनमें से कौन सा देश भारतीय उप महाद्वीप में नहीं आता है? आप हम क्या बोलते हैं? तो जिसमें श्रीलंका ऑप्शन दिया है ना, श्रीलंका है, नहीं आता है। भारतीय उप महाद्वीप में श्रीलंका नहीं आता है। प्रश्न 9 है हमारा, 3 ओर से जल से घिरा सबसे छोटा क्षेत्रफल क्या कहलाता है? जो 3 ओर से जल से घिरा हो लेकिन छोटा होता है उसको क्या कहते हैं? अंतरीप। क्या बोलते हैं? केप कहते हैं, ठीक है ना। 3 ओर जल से घिरा है लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। 3 ओर जल से घिरा होता है लेकिन छोटा होता है उसे हम कहते हैं अंतरीप यानी केप। वह साइज जब बड़ा होगा तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला। कह रहा है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? आपको पता है अरब का प्रायद्वीप है, लेकिन इस पर कितने देश आते हैं? तो हमारा आंसर देगा 7। कौन कौन आता है? सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। प्रश्न बोल रहा है कि समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीक। जब सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ, ऑप्शन देखिए, सबसे बड़ी खाड़ी दिया रहेगा लेकिन बगल में गल्फ लिखा रहेगा, कौन सी है? तो भाई साहब, मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। उसके बाद लिखा रहेगा ना सबसे बड़ी खाड़ी, कोस्ट में बे लिखा रहेगा, BAY, बे। तो इसमें कौन होगा हमारा? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, लिखा रहेगा सबसे बड़ी खाड़ी तो गल्फ लिखा रहेगा, तो वहां पर बोलिएगा मैक्सिको की खाड़ी, और जहां पर बे लिखा रहेगा वहां पर बोलिएगा कि बंगाल की खाड़ी। प्रश्न 15 हमारा, सबसे बड़ा बाइट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का बाइट है। समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? तट, बीच कहते हैं, और नदी किनारे क्या कहते हैं? बैंक यानी घाट कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन 16 का था, क्वेश्चन खत्म हुआ। हम इसका PDF दे देंगे, ठीक है ना। कंटिन्यू इस पर बने रहिएगा, आपको पूरा क्लास पढ़ा जाएगा एकदम फ्री में। मेरा मकसद है आपको फ्री में क्लास दे। हाँ, आपको एटलस और जो हाइलाइटर बोले थे उसको खरीदना पड़ेगा। आपको नहीं खरीदेगा तो दोस्त मुझे माफ़ कीजिएगा, आपके बस की एटलस जरूरी नहीं है, ठीक है ना। टाइम पास मत कीजिए, ठीक है ना। अपने आप से खेलिए मत। यदि आप आज खेलिएगा ना, काम करने की उम्र में सोइएगा तो सोने की उम्र में काम करना पड़ेगा। इसीलिए आज जितना पढ़ना है अभी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।